Good morning student. Dear student, today we are discussing about the accounting process कि accounting process क्या होता है। इसके प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि accounting क्या होता है और आज हम देखेंगे कि accounting के प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। वन बाय वन हम देखेंगे accounting प्रोसेस को। फर्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है accounting प्रोसेस। accounting प्रोसेस क्या होता है? ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर इवेंट, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि जो किस में मेज़र किया जाए, मनी में मेज़र किया जाए। जो भी मनी में मेज़र किया जा रहा है, जो भी ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि सेल और परचेज। ट्रांजैक्शन का यहाँ को क्या कहते हैं? अगर हम कोई चीज़ सेल कर रहे हैं या फिर परचेज हो रहा है हमारा, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। और अगर ये ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म में हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो अकाउंटिंग प्रोसेस का पहला स्टेप होना चाहिए कि या तो कोई ट्रांजैक्शन हो रहा हो और ट्रांजैक्शन जो हो रहा हो वो मॉनेटरी टर्म में हो रहा हो। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हुआ, फिर उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होने के बाद उस ट्रांजैक्शन को हमने क्या किया? रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड हम कैसे करते हैं? जर्नल के थ्रू। यहाँ पे जब हम जर्नल मेंटेन करेंगे तो हमारी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। जनरल करने के बाद यहाँ के रिकॉर्डिंग का प्रोसेस हमारा फिनिश हुआ। रिकॉर्डिंग करने के बाद हम क्या करते हैं? क्लासिफाइंग में क्या करते हैं? यानी कि अकॉर्डिंग टू नेचर जो हमने रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्डिंग में सारे रिकॉर्ड एक ही जगह करते हैं। अब उस रिकॉर्ड को नेचर के अकॉर्डिंग, जैसे परचेज है तो परचेज के हिसाब से, सेल है तो सेल की जगह, परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न की जगह, कोई डिस्काउंट है तो डिस्काउंट की जगह, यानी अकॉर्डिंग टू नेचर हम क्या करेंगे? उन्हें सेपरेट प्लेस प्रोवाइड करेंगे। तो क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी सेपरेट नेचर के अकॉर्डिंग उन्हें पर्टिकुलर प्लेस पे रखते हैं। तो क्लासिफिकेशन यानी पोस्टिंग इनटू लेजर, और क्लासिफिकेशन हम किस में करते हैं? लेज़र में। लेज़र होता है उसी में हम लेज़र करते हैं क्लासिफिकेशन करने के लिए। उसके बाद हमारा आता है बैलेंस शीट। फिर हम क्या करते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं, यानी कि यहाँ पे हम समराइजिंग करते हैं। क्लासिफिकेशन के बाद थर्ड स्टेप हमारा होता है समराइजिंग करना। देखिए, पहला स्टेप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ, पहला स्टेप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होना चाहिए। दूसरा रिकॉर्डिंग हमने कर लिया। थर्ड स्टेप हमारा क्या हुआ? क्लासिफाइंग एंड पोस्टिंग इनटू लेजर। एंड फोर्थ स्टेप क्या हुआ हमारा? समराइजिंग। फोर्थ स्टेप समराइजिंग करना। अब जो भी हमने क्लासिफाई कर लिया, क्लासिफाई करने के बाद हमें उसे समराइज फॉर्म में लाना है, यानी कि बहुत यहाँ पे क्लासिफाई करने पे बहुत लेंदी हो जाता है, बड़ा हो जाता है, क्योंकि सबको अलग अलग नेचर के अकॉर्डिंग प्लेस प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो सबका अलग अलग हो जाता है। तो इसलिए हम उसको बहुत लेंदी होने के कारण समराइज करते हैं। समराइज फॉर्म में समराइज करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है समराइज करने के लिए। उसमें हम क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएल बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। समराइज़ करने के लिए हमें 3 डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। फर्स्ट ट्रेडिंग, सेकंड पीएल और थर्ड पे हम बैलेंस शीट बनाते हैं। अब यहाँ पे हमने समराइज़ भी कर लिया ताकि क्या हो, आसानी से हम उसे देख सकें, समझ सकें, कम टाइम में हम उसको समझ सकें। समराइज़ करने के बाद हमारा काम होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब हमने समराइज़ तो कर लिया, लेकिन समराइज़ करने के बाद भी अगर हम उसको एनालिसिस नहीं करेंगे तो कैसे समझ में आएगा? तो इसके लिए एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन किया जाता है। अब वो ये चीज़ें क्या किया जाता है? इसके भी कई मेजरमेंट होते हैं। जैसे हमने क्या किया? रेशियो यूज़ कर लिया, रेशियो निकाल लिया। तो उस तरह से करके हमें क्या किया? एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन कर लिया। फिर उसके बाद जब एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन हो जाएगा तो कम्युनिकेशन टू यूज़र। अब हमें जो भी रिज़ल्ट हमारा आया है, रिज़ल्ट हमने जो फाइंड आउट किया है, उसे हम क्या करेंगे? जो रिलेटेड यूज़र्स होंगे हमारे, उन तक कम्युनिकेट करेंगे, यानी उन तक हम इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। तो ये हमारे रहे अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से स्टार्ट होता है, फिर रिकॉर्डिंग होती है, क्लासिफाइंग होता है, समराइजिंग होती है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होता है, और लास्ट में कम्युनिकेट टू यूज़र, यानी कि हमारे ये स्टेप चलते रहते हैं। थैंक यू।